क्या टोबे मैगवायर एज स्पाइडरमैन एमसीयू में वापस आ रहे हैं या कैसे नया ह्यूमन टॉर्च क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च से अलग होने वाला है और क्या मून नाइट डूम्सडे में दिख सकता है? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बीइंग सुपर एपिसोड 14 सुपर हीरोज का सुपर अपडेट। और ये वीडियो पिछले वीडियोस की तरह सेक्शन में डिवाइडेड होगी, पर इस बार 4 के बजाय 5 सेक्शंस होने वाले हैं और सेक्शन बी रिटर्न ऑफ हीरो एंड विलेंस के जगह सेक्शन फैंटास्टिक थंडर्स होने वाला है। तो सेक्शन है, शुरू करते हैं मार्वल थी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के फाइनल 2 एपिसोड को डायरेक्ट किया है जस्टिन बेंसन और आरोन मरहेड ने, और इन्होंने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1, 4, 5 और 6 को भी डायरेक्ट किया था, और इन दोनों की जोड़ी ने मून नाइट के एपिसोड 2 एंड 4 को भी डायरेक्ट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फाइनल 2 एपिसोड्स कैसे जाने वाले हैं। वैसे इन्होंने कहा भी था कि फाइनल एपिसोड वायलेंस और शॉक वैल्यू से भरा होने वाला है और ये बहुत ही सैडेस्ट होने वाला है। और हमें लगता था डेडपूल बैकशीट करता है, पर वुल्वरीन चरण कहाँ है उनके? तो मार्वल ने भी वुल्वरीन का 8 घंटे का लंबा वीडियो डाला जिसमें वो घंटा कुछ नहीं कर रहे थे सिवाय सांस लेने के, और वो अचानक बीच बीच में आके अचानक से जूम होके पोज देते हैं, जो कि मे भी वुल्वरीन का फर्स्ट कॉमिक बुक के कवर वाला आइकॉनिक पोज था। पर उनका पोज देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन की हेल्प लेनी पड़ी, और सैल्यूट है रेडमिस्ट को और थैंक्स फॉर रेडमिस्ट 65। टॉम हार्डी ने अपने एज वेनम रिटर्न पे कहा है कि वो तभी वापस आएंगे जब स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर होगा, नहीं तो वो नहीं आने वाले। और गॉडजिला पूरे मार्वल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये कॉमिक बुक में होने वाला है जिसका नाम है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स, जिसमें अंत में शायद सुपर हीरोज बचा ही लेंगे यूनिवर्स को। नाउ स्टार्टेड सेक्शन बी फैंटास्टिक थंडर्स। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप को रीशूट किया जा रहा है। मे भी स्क्रीन टेस्टिंग में कुछ सीन्स के लिए नेगेटिव रिव्यूज आए होंगे, तो कुछ सीन्स को फिर से रीशूट किया जा रहा है। और मार्वल की तरफ से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की एक छोटी सी क्लिप रिलीज की गई है जिसमें वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और 2 मई से थंडरबोल्ट्स की टिकट्स ऑफिशियली सेल होने लगेगी, और इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग को भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये फिल्म हिट हो जाएगी। जोसेफ क्वीन ने बताया कि किस तरह से उनका जॉनी मतलब ह्यूमन टॉर्च क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च से अलग है। उन्होंने कहा है कि क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च लड़कियों पे लाइन मारने वाला और बेपरवाह था, पर आजकल ये सेक्सी नहीं है, और जो जोसेफ क्वीन का जॉनी है वो क्रिस इवांस के ह्यूमन टॉर्च से अपोजिट है। नया जॉनी अपने में मस्त रहता है और उसे किसी से कुछ खास लेना देना नहीं रहता है, और ये कहना है जोसेफ क्वीन का। मुझे लगता है वो क्रिस इवांस से जल रहे हैं। द फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट स्टेकमैन ने कहा है कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर के अलावा कोई भी सुपर हीरोज नहीं है। लाइक आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका जैसा कोई भी सुपर हीरोज नहीं है। फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स के इकलौते सुपर हीरोज हैं। सेक्शन बी का एंड अब आते हैं सेक्शन सी स्पाइडी वेब पर। वैसे इस सेक्शन को बनाना नहीं चाहिए था क्योंकि 2 ही अपडेट्स थे, पर स्पाइडरमैन का अलग सेक्शन चलते आ रहा है इसलिए मैंने बना दिया। जब स्टेफन ओयोंग से पूछा गया कि क्या आप मिस्टर नेगेटिव रिटर्न करना चाहेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बातें पता है, पर मार्वल वालों ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, तो मैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। नेट जेडर ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो अपने रोल माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन प्रोजेक्ट में रिप्राइज करना चाहते हैं, और इससे पहले आप सोचो कि ये बंदा कब बना माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन, तो ये बंदा स्पाइडरमैन 2 PS5 वीडियो गेम में माइल्स के स्पाइडरमैन को वॉइस दी थी। अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मल्टीवर्स मूवी हुई तो शायद इस बंदे का सपना पूरा हो सकता है। अब आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन पे, सेक्शन डी डूम और डूम्सडे पे। रूमर चल रहा है कि टोबे मैगवायर को यूके में स्पोर्ट किया गया है जहां एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग हो रही है, और टोबे मैगवायर जिस तरह के इंसान है मुझे नहीं लगता वो फालतू में कहीं भी कभी भी चले जाएंगे, तो टोबे मैगवायर डूम्सडे में दिखेंगे, इसकी गारंटी 7% लेके चलो। और स्पोर्ट होने वाली बात हो रही तो टेरा थॉम्सन की पेड्रो पास्कल के साथ स्पोर्ट हुई है यूके में, जिसके कुछ ही दूरी पे डूम्सडे की भी फिल्मिंग हो रही है। टेरा डूम्सडे में दिखेंगी 100% कंफर्म। जोसेफ क्वीन ने रिवील किया है कि ह्यूमन टॉर्च का उनका सूट डूम्सडे में टाइट होने वाला है, और मैं भी फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स का सूट टाइट होने वाला है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में इनका सूट काफी ढीला ढाला लग रहा था क्योंकि द फैंटास्टिक फोर मूवी पुराने जमाने पे ही बेस्ट है, और डूम्सडे एक नया जमाना है तो उन्हें फिट कपड़े मिल जाएंगे, फिट सूट। लॉरेन रिडलॉफ से पूछा गया कि क्या इंटरनल्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पर मेरी जादुई एड बॉल्स कह रही कि इसकी कोई भी संभावना नहीं है, और ये सुन के काफी अच्छा लगा। पर जब भी कोई मार्वल एक्टर ऐसा कहता है मतलब वो पक्का दिखेगा। ऑस्कर आइजैक ने स्टार वॉर्स का सेलिब्रेशन जो जापान में हो रहा था उसको छोड़ दिया अपने बिजी शेड्यूल के चलते, और फैंस लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि मे भी वो मून नाइट की तैयारी कर रहे हैं।
डूम्सडे के लिए। और रूमर चल रही कि मार्वल स्टूडियो प्लान कर रहा है मैग्नेटो के म्यूटेंट भाइयों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो भी डूम्सडे में। अब आते हैं मार्वल के लास्ट अपडेट पर, जो कि अब तक तो सबको पता चल ही चुका होगा कि RDJ के उनके बर्थडे पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो कर्ली हेयर स्टाइल में दिख रहे हैं और साथ में साइड के बाल भी कटे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि ये उनका फर्स्ट लुक होने वाला है डूम्सडे के लिए, जो कि काफी मस्त दिख रहा है। सेक्शन D और मार्वल अपडेट का इस वीडियो में पैकअप और शुरू करते हैं अपना एक आखिरी सेक्शन और एक नया सेक्शन E एल्से वर्ल्ड। रॉबर्ट पैटिंसन ड्यून 3 में कास्ट होने के लिए मेकर से बात कर रहे थे और अब वो ड्यून 3 में काम करेंगे और इससे उनके बैटमैन पार्ट 2 के शेड्यूल पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैकेला मावी जो मून नाइट में दिखी थी वो अब 2026 में आने वाली द ममी मूवी में कास्ट हो चुकी है। पर गॉडजिला एंड कॉन्ग 3 की फिल्मिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और एंग्री बर्ड 3 29 जनवरी 2027 में रिलीज हो जाएगी। तो आज के अपडेट्स का कोटा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।